तो आज शुरू करते हैं। मैंने सोचा सिद्धियों के बारे में बताना, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो सिद्धियों की शुरुआत में पूरा डिटेल वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते। तो सिद्धियाँ होती क्या है, सिद्धियों को कैसे हासिल किया जा सकता है, सिद्धियों की कैटेगरी क्या होती है। तो सबसे पहले सिद्धि को गूगल कर लेना, ठीक है। एक सर्टन कैटेगरी बताइए कि इतने इतने टाइप की सिद्धियाँ है, ये प्राइम है, ये मीडियम है, ये नीचे लेवल की सिद्धियाँ है। हनुमान जी और गणेश जी को जो सिद्धि मिली थी, एक वो विराट रूप बनने वाली, एक सूक्ष्म रूप बनने वाली, भूख नहीं लगने की, इन्फिनिट वेट की। तो हाँ, ये सारी सिद्धियाँ होती है और ये एस्ट्रल में होती है, यानी एस्ट्रल रूप में बंदा आसमान तक चले जाता है, एस्ट्रल रूप में छोटा सा हो जाता है। ये फिजिकल बॉडी नहीं होती, वो देवताओं की होती थी, वो बात अलग है। नहीं तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में देखा था, भैया किसी के पैर पे खड़े हो गए तो मैंने देखा प्रेत चिल्लाने लग गया। मैं सोचा यार ऐसा तो क्या हो रहा है, भैया ने तो खाली पैर के अंगूठे उसके पैर पे रखे, वो पैर खींच क्यों नहीं पा रहा है। जब मैंने ध्यान लगा के देखा तो मैंने देखा वो सब्जेक्ट इतना सा दिख रहा और भैया पूरे आसमान तक इतने बड़े दिखाई दे रहे। तो वो चीज़ की मेरे को नॉलेज हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले विकिपीडिया पे सर्च कर लेना सिद्धि क्या है। अब मैं बताता हूँ सिद्धि कैसे पाई जा सकती है। तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, ठीक है, डिवोशन से, भक्ति से, समाधि से और ड्रग से। सर्टन ड्रग्स है, हर्ब्स है, जिसके थ्रू सिद्धि पाई जा सकती है। आप वो ड्रग सर्टन लेंगे तो आपके पास सिद्धि आ जाती है, सच बात है। साइंटिफिकली भी प्रूवन है, और साइंटिफिकल प्रूवन इस तरीके से क्योंकि वो सिद्धि आने के बाद वो चीज़ें देखने लग जाता है, बताने लग जाता है। जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन, क्लैरवॉयंस, यानी मैं किसी को भी देख सकता हूँ उसके घर में बैठा हुआ, ठीक है। फिर मैं किसी को देख सकता हूँ कि क्रिया कहाँ से हुई है, किसने प्रेत भेजे है, ऐसा। तो वो दृष्टि की अलग सिद्धियाँ होती है, प्रेत मारने की सिद्धियाँ अलग होती है, काम बनाने वाली सिद्धियाँ अलग होती है, वेल्थ वाली सिद्धियाँ अलग होती है। जैसे एक टाइम पे मेरे पास ऐसी सिद्धियाँ थी, जैसे एक पीर साहब है जो मेरी झाड़ा लगाने में और सब करने में प्रोटेक्शन है, वैसे 7 पीर खड़े रहते थे, ठीक है। फिर तामसिक सिद्धि आ गई थी मेरे पास। मैं केस पे काम कर रहा था, तो जिसने तांत्रिक ने क्रिया किया था, उन तांत्रिक की सारी सिद्धियाँ मेरे पास आ गई। तो वो बता रही थी वो क्या क्या कर सकती। तो एक तो हेल बॉय जैसा जीन था बहुत बड़ा लेफ्ट में, एक मोटा सा जीन था, उसकी पूरी पीठ पे ना आग जलती होती थी, उसको मैं किसी पे बिठा दूँ ना तो उसका बदन जलने लग जाए। फिर हाइना बोलते ना जिसको, लक्कड़ बक्का बोलते, वैसे 3 थे। वो लोग ये काम करते थे, सामने वाला अगर कोई आ गया जिसको भूत प्रेत है तो वो सीधा प्रेतों पे अटैक करते थे। अगर उनके गले पे या किसी बंधन है तो वो बंधन काट के नोच डालते थे। फिर एक सिद्धि ऐसी थी जिसमें एक स्कल था, स्कल अपना ह्यूमन स्कल, और उसकी स्पाइन, और एक छड़ी की तरह था। वो छड़ी को जहाँ पे भी मैं फिट कर दूँ वहाँ से, जैसे मैंने मेरे घर में उसको फिट कर दिया, उसमें से एक वेव्स निकलती थी झुक करके, हर एक सेकंड में झुक, और घर में से जितने प्रेत होते थे निकल जाते थे। अगर घर में कोई, तो वो प्रोटेक्शन के लिए मैंने जहाँ फिट कर दिया वो भप करके ख़त्म कर देते थे। फिर और क्या था, खेकड़े जैसे थे, उनके 3 सर थे इतने बड़े बड़े। जैसे मैं बोलता था उसकी गड़न ढूंढ के लाओ, सीधा उन लोग ज़मीन के अंदर घुस जाते थे और ज़मीन के अंदर से फिर वो गड़न लेके आते थे। फिर गड़न सामने आ जाती थी, मटका आ जाता था, फूल आ जाते थे, या जो भी सामान है वो आ जाता था, तो वो उससे मोक्षधाम हम लोग भेज डालते थे। फिर जीनों की बस्ती तक मैं एक केस में पहुंच गया था, जहाँ पे वो प्रेत जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के पीछे जो चुड़ैल थी वो भाग जाती थी। धाम में जैसी वो लेडीज आती थी तो उसके पीछे की चुड़ैल भाग जाती थी, वो कोई पकड़ नहीं पाता था। तो मेरे को 3.5 घंटे लगे थे, मैं ध्यान में बैठा था। उस वक्त मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहाँ से वो चुड़ैल आती। वो एक झाड़ था, झाड़ के नीचे पूरी जीनों की बस्ती थी। और जब मैं उसके अंदर गया तो मतलब पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे आ गया अंदर, लेकिन क्योंकि मैं सारी शक्तियों के साथ था तो मैं अंदर आया, तो उसमें से सीधा जीनों का जो सरदार था, जो सेंटर में बैठा था, उसके पास में आ गया। और मैंने अपनी शक्ति के बारे में, जो दूत थे उन लोगों के बारे में उन लोगों ने देखे, तो उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उन्होंने बोले कि हम इसको आज के बाद हमारे यहाँ नहीं लेंगे, आप इसे लेके जा सकते हो। नहीं तो मेरा काम ये था कि मैं पूरी की पूरी बस्ती उठवा देता था। मैं इसके पहले भी एक काम कर चुका हूँ, पूरी जीनों की बस्ती मैंने उठाई है और मेरे को उसमें बहुत सारी सिद्धि मिली। सुनीता दीदी जो वीडियो में बता रही है मेरे को जो सिद्धियाँ मिली है, उसके 2 दिन पहले तक मैं एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा था, 4-4 घंटे तक मैं बैठ के काम किया था। अगर बाद में हो सके तो मूड होएगा तो उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि वो पूरी स्टोरी में क्या हुआ था। तो वो काम करने की वजह से मुझे उतनी सारी सिद्धियाँ मिली थी। तो जब मैं सुनीता दीदी को पूछ रहा था कि कौन सी सिद्धियाँ मिली, तो वो सारे सिद्धियाँ मुझे मिली थी एज ए गिफ्ट धाम की तरफ से।
अब मैं जितने भी लोगों की सिद्धियाँ मंगाता हूँ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मैं अच्छी सिद्धि किसी की नहीं मंगा सकता। कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को नुकसान पहुँचाए तो ही मैं उसकी सिद्धियाँ मंगा सकता हूँ। मैं जितनी सिद्धियाँ मंगाता हूँ सारी मोक्षधाम भेज देता हूँ। जब मोक्षधाम सिद्धियाँ चली जाती तो वो सिद्धियों में से जितनी इंपॉर्टेंट या आधी सिद्धियाँ मेरे पास आ जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं सारी सिद्धियों को हमेशा मोक्षधाम भेजता हूँ, लेकिन वो बहुत बार ऐसा होता है मेरे बोलने पे भी नहीं आती और मेरे साथ ही रहती है। इसलिए मेरे पास इतनी सारी सिद्धि है, क्योंकि मैंने एक एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया हो और जिन जिन लोगों ने गलत काम किए थे उनकी सिद्धियाँ मैंने उठाई, तो वो सारे जिन मिले मेरे को, बहुत सारे पावरफुल जिन, और तामसिक भी है और देवता वाले टाइप के जिन भी है, वाइट लाइट ट्यूबलाइट की तरह भी है और ये भी है। तो वो एक शक्ति के थ्रू सारी सिद्धियाँ आई थी। फिर बाद में मेरे को, क्योंकि भैया ने बताया कि तामसिक सिद्धियों को यूज़ करेगा तो उससे काम करने लगेगा तो देवता अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगे। और फिर बाद में भैया ने जाप करके वो सिद्धि को और वो सब चीज़ को भैया ने निकाले थे। जो मैं बोल रहा था कि वो मुझे देवी रूप में दिखाई दे रही थी, उसके पैर लायन जैसे थे, वो एक जोगिनी थी। और मैंने ये किया था, वो काम करते 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 मैं उस जगह पे पहुंच गया जिस देवी के थ्रू वो सारी शक्ति भेजी गई थी। और मैंने अपने धाम के सारे देवी देवताओं को बोला, मतलब जो हम क्रिया को उठाने के लिए यूज़ करते वो लोग वो देवी को नहीं उठा रहे थे। मैंने शनिदेव को बोल दिया कि धरती देवी को उठा लो, तो शनिदेव ने सीधा वो देवी को उठा के लेके आ गए। अब ये हुआ, भैया ने बोले तूने भूत प्रेत की जगह पे देवी क्यों मंगा ली? क्योंकि तूने देवी मंगा ली। अब जो लोग वो देवी को पूछते वो लोग मतलब साधना कर रहे कि देवी आ क्यों नहीं रही है, तो वो क्योंकि देवी तेरे पास रुकी है। तो भैया ने फिर जाप करके उस देवी को वापस उसके स्थान पे बिठाए थे और वहाँ की सारी तामसिक सिद्धि और जो गलत क्रिया होती थी उनको खींच दिए थे, नहीं तो मेरे पास आ गई थी। ऐसा था। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, उन पर ध्यान देना पड़ता है, 2-2, 5-5, 10-10 घंटे डालने पड़ते हैं, तब जाके आप वो चीज़ को अचीव करते हो। और एक बार अचीव कर लेते हो, दूसरी बार वो चीज़ 1 सेकंड में पता चल जाती है। ये भी बात है। तो क्योंकि मैंने बहुतों के लिए काम किया है और मेरे को भगवान ने उस लायक बनाया कि मैं कर सकूँ, तो वो मैं अचीव कर पाता हूँ, तो सिद्धि आ जाती है। ठीक है। अब बहुत सारी कैटेगरी होती है। दिया मैंने बताया, दिए की एक सिद्धि होती है जिससे आपको ज्ञान मिलता है। ठीक है। और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कर सकती है। जैसे कोई बंदा स्पिरिचुअल नहीं है, वो मानता भी नहीं है, मैं अगर उसके अंदर दिया भेज दूंगा तो वो भगवान वाले रास्ते में लगना शुरू हो जाएगा। ये एक बात होती है। जाप किसी के भेज सकता हूँ मैं, कहीं से भी ब्रह्मांड से मंगा के उसके अंदर जाप शक्ति भर सकता हूँ। और ये सब काम करने के दौरान मैं सीखा हूँ कि देवी मेरे को बताती है कि ये ऐसे है, ये इस वजह से। जैसे एक केस में जहाँ पे जो सुनीता दीदी जो केस की बात कर रही है, चलो वही भी बता देता तुम लोगों को। वो एक सब्जेक्ट को मैं देख रहा था, बॉडी के अंदर रोलर कोस्टर की तरह रास्ता जाता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर एक दरवाज़ा आ जाता है। अब वो तांत्रिक का बंधन होता है, तो उसको खोलने के लिए हम लोग को हेल्प मांगनी पड़ती है। तो मैं मन्नू भैया को बोलता हूँ, मन्नू भैया दरवाज़ा खोल दो, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। या कभी कभी उस दरवाजे के बाहर एक देवता खड़े होते हैं, ज़्यादातर गणेश जी खड़े होते हैं, तो बोलना पड़ता है कि गणेश जी महाराज दरवाज़ा खोल के मुझे क्रिया देखने दो, तो गणेश जी दरवाज़ा खोल देते। फिर आगे बढ़ने के बाद मैं उसकी जितने बॉडी के अंदर जितने प्रेत जहाँ जहाँ गणन थी, बंधन थे, मैंने सारे दूतों को भेज के वो सारी सिद्धियाँ मंगा ली। उसके बाद मुझे ये देखना था कि ये कौन से तांत्रिक ने किए, तो कम से कम ये प्रोसेस जितना मैंने अभी 1 मिनट में बताया हो, ये प्रोसेस होते होते 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटे के बाद में कम से कम 10-15 मिनट तक और देखते देखते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे एक छोटी सी मज़ार थी और उसी के बाजू में एक बड़ा पीपल का झाड़ था। अब ये जगह की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे उस गांव के, उस इलाके के लोग आके साधना करते थे और एकदम छोटी सी मज़ार, मतलब उस पर दीवार कुछ भी नहीं थी, बस कब्र बनी थी, लोखंड की रेलिंग डाली हुई थी, इतनी छोटी सी 3 फुट की 2 फुट की जितनी, और 2-4 अगरबत्ती जल रही थी। सामने पीपल का झाड़ था, उस पर सब रिबन्स बांधे हुए थे। तो मैंने उन लोगों को बताया मैं इस जगह पे पहुंच गया। अब मैंने आदि आनंद दूत को बोला, विजय दूत होते थे वो टाइम पे, तो मैंने विजय दूत को बोला यहाँ से सारी क्रिया सारी गणन खींचना चालू करो। तो भर के सब ऐसा भर के जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बाप रे, इतना कितना तेरे ऊपर किसी ने किया, ऐसा पूरी एक मोटी लेयर बन गई और ऐसा उड़ के जा रहा है स्पीड में। तो फिर बाद में मुझे देवी ने बताई कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग साधना करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिया करते हैं, उन सारों की गणत और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो वो सारी गणत निकल गई, सब कुछ निकल गया। अब वहाँ के जो जिन थे, जो झाड़ के नीचे जो बैठे हुए थे, जिनकी पूरी की पूरी बस्ती थी, वो सारे जिन बाहर आ गए। 1 मिनट। हाँ, तो फिर हुआ ये कि पूरी की पूरी जिन लोग बाहर आने लग गए। तो मैं बोला अरे इसकी ये क्या सीन है,
तो अभी अपने धाम के सारे दूत मतलब लाखों की तादाद में सब आ गए। अब उधर एक वॉर चालू हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यार ये मतलब मैं जब काम कर रहा था मतलब यार ये क्या सीन है, अभी तो लड़ाई चालू हो गई उधर। तो और वो जिन की एक मूर्त बनी हुई थी, वो वहाँ पे फिजिकली नहीं थी। और वो मूर्त कैसी थी मालूम है? जैसे इजिप्ट का जो अनुबिस है ना, जिसका मुंह कुत्ते की तरह है, वो गॉड ऑफ डेथ, मतलब यमराज का रोल कैसा है वैसे यमराज के दूतों में से वो आता है अनुबिस, उसकी मूर्त बनी हुई थी। और उसको कोई भी अपने धाम के दूत नहीं उठा पा रहे थे, और सारे जिन को उठाए जा रहे, और जिन निकल रहे, और जिन उठा रहे। अब ये प्रोसेस के दौरान 2 घंटे हो चुके थे, और क्रिया खींची जा रही है, एक एक करके चीज़ें आ रही है। और मैं इतना थक गया था, और मेरी जो आँख थी ना, मेरी आँख बंद थी। तो मैं वो क्योंकि क्रिया पे काम कर रहा था, जब मैं वो वहाँ तक पहुँच गया उसके जीनों के राजा के पास, अब उसने इतनी शक्ति लगाया कि ताकि मेरी आँख खुल जाए। और मैं ना आँख बंद कर रहा हूँ, आँख बंद नहीं हो रही थी मेरी। और ये पूरे दौरान के टाइम पे जो 3 जन बैठे थे वहाँ पे, मेरी आँख बंद थी मगर उनकी आँख खुली थी। अब मैं जब भी बोलता था ना अभी आदि आनंद दूत आ गए, तो उनके ना वाइब्रेशन आ रही थी हम लोग तीनों को। और वो एक दूसरे, अब मेरी आँख बंद थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन लोग दोनों एक दूसरे को बता रहे थे। जितनी बार धाम के दूत आके वहाँ पे काम कर रहे थे, उतनी बार उनको वाइब्रेशन आई जा रही है, आई जा रही है। और ये प्रोसेस में 2 घंटा लग गया। अब वो आँख मेरी बंद नहीं होने दे रहा था। तो मैंने ये फिर अब पूरे 2 घंटे के दौरान एक बार भी मैंने शनिदेव की हेल्प नहीं मांगी थी। मैं धाम के दूतों को हेल्प करने बोल रहा था, आदि आनंद दूत, विजय दूत, लोकेश्वर देव, नौकर देव, तत्सत देव, सबको कि इनके पितर भी भेज दो, इनके ये फलाना भेज दो, गणंत निकाल दो, ये कर दो। ये सब कुछ चालू था। 2 घंटे में शनिदेव का नाम एक बार भी नहीं लिया था मैंने। अब सबके सब उठ गए, सिर्फ वो जिनका राजा रह गया था, और वो आदि आनंद दूत लोग से नहीं उठ रहा था। तो मैंने बोला यार अभी मैं थक गया हूँ और आँख बंद नहीं हो रही। तो मैंने बोला शनिदेव महाराज, ये जो भी सिस्टम है ना, इसको फटाफट ख़त्म करो। मतलब मैं थक गया हूँ। एक बहुत बड़े दूत आए, जैसी वो झाड़ के पास इन लोग पूरे काफले लग गए ना। हम लोग एक होटल के रूम में बैठे हुए, और वो जैसी वो उस जगह पे पहुँचा, बोला अरे माँ कसम, ये तो कोई बहुत बड़ा दूत है। और उसने निकाला गदा, और गधे से जो उसने मारा वो मूर्ति के ऊपर ठाड़ करके वो मूर्ति टूट गई। अरे बोला मूर्ति टूट गई। और इन लोग एकदम वाइब्रेशन, हम लोग सब पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। और मेरे दिल में ऐसा है कि ये तो सुपर पावर को मेरे को स्टार्ट में शुरुआत करनी थी। 2 घंटे से हम लोग टाइम पास कर रहे, एक के बाद एक क्रिया मंगा रहे, क्या क्या कर रहे। फिर मैं बोला अब तो, और हम लोग तीनों प्रे कर रहे हैं, ये भी बात है। तो हम लोग तीनों प्रे कर रहे हैं कि शनिदेव महाराज अब इसका समाप्त करो इसको। 3 मारे फटके उन्होंने, थाड़ करके, दूसरा मारे पूरी मूर्ति टूट गई, तीसरा मारे। अब वो जो था ना वो अनुबिस, जिसका चेहरा वो कुत्ते की तरह था, बॉडी ह्यूमन की तरह थी, उसको 2 फटके दिए और कॉलर से पकड़ के लेके मोक्ष धाम में। और हम लोग खुश, अब देवी देवता सब, अब मैं बोला अब कुछ नहीं हो रहा। वो अब मेरी आंख बंद हो गई, जो आंख बंद नहीं हो रही थी, ऐसे ऐसे करके मैं नहीं बन पा रहा था, वो आंख बंद हो गई। अब बंद हुई, अब ध्यान लगा के बैठा हूँ। अचानक में मैंने देखा बहुत सारी गाय, काले भैंसे, ब्राउन गाय, वाइट गाय, ये सब वो झाड़ के नीचे से निकले, और सबके सब ना गोल घूमने लग गए वो झाड़ के। और गोल घूमते घूमते सारे के सारे ना वाइट कलर की ट्यूबलाइट की तरह हो गए। तो मैं इन लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो मैं देवी को मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो देवी ने मेरे को बताया कि ये सूक्ष्म आत्मा है, ये उन लोगों की आत्मा इतने टाइम तक जो जिन्होंने कैप्चर करके रखे थे, ये वो सारी आत्मा आज आज़ाद हो गई है। और फिर वो सारे जो सफ़ेद कलर की गाय ट्यूबलाइट जैसी बन गई थी, वो सारे इंसान के रूप में आ गए। और सब हाथ जोड़ के ना, सब लोग, मतलब सबकी आंख से आंसू, मेरी भी आंख से आंसू निकलने लग गए थे, क्योंकि इतने सारे लोग खड़े और वो सब हम लोग को शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इतना बड़ा तुमने काम कर दिया। और उसके बाद इतने सारे गिफ्ट्स, कपड़े, बर्तन, पूरा का पूरा जैसा डिनर सेट होता ना, ऐसा टेबल, पूरा खाना, शरबत, अत्तर की बोतल, और क्या 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 चीज़, ये सारी चीज़ एस्ट्रल है और ये सारी सिद्धियों में आती है। सारा चीज़ उन लोगों ने इतना सारा हम लोग गिफ्ट दिए कि वो सुराई और पानी के ग्लास जो सोने के बने होते, और इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने ला के रख दी। और मैं उनको बता रहा हूँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है। ये सारी चीज़ आके हम लोगों को मिली। अब क्या करें, चलो सबको मोक्षधाम भेज दो, सब मोक्षधाम भेज दिए। लालच तो बहुत आ गया था, लेकिन बस वही है, सबको मोक्षधाम भेजने का रूल है। अब सबको मोक्षधाम हमने भेज दिए, पूरा सीन ख़त्म हो गया। अब एंड में वहाँ पे पीपल के झाड़ के नीचे और वो मज़ार के ऊपर एक छोटा सा दिया आके जलने लग गया। अब मुझे वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है
तो उस घर में, जिस घर के लिए तुम काम कर रहे हो, जिस जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे एक छोटा सा दिया निकल के जलने लग जाता है, ताकि ये पता चल जाता है कि नेगेटिविटी पूरी ख़त्म हो गई है और पॉजिटिविटी की आज से शुरुआत हो गई है। तो ये मुझे वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर चुका, तब वो कंफर्म हो जाता है कि काम ख़त्म हो गया, ठीक है, वो दिया जलने लग गया। अब हम लोग हो गया, चलो भाई काम हो गया। अब बैठे 5-10 मिनट तक, कुछ नहीं, बस दिया जल रहा है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, पूरा सब कुछ साफ़ हो गया है, ठीक है। अब अचानक में मैंने देखा एक एक देवी देवता मेरे पास आ रहे हैं, गणपति आ गए ऐसे करके। मतलब यार ये क्या सीन, इधर देखा तो हनुमान जी वेट कर, देखा तो इधर फिर हनुमान जी आ गए, फिर यूँ, फिर एक के बाद एक देवी देवता आ रहे। फिर मैं यार ये क्या हो रहा है। फिर उस वक्त मैंने वो विष्णु भगवान की मूर्त, जो नहीं सफ़ेद कलर की मैंने बताई थी, ट्यूबलाइट की तरह नाग है और विष्णु भगवान लेटे हुए, पूरे बॉडी ट्यूबलाइट की तरह लाइट चमक रही है, और उनके वो 5 एक शेषनाग, फिर 3 ऊपर और फिर एक इतना बड़ा, और उनकी नवरत्न की आंखें थी। ये उस दिन की बात है, ये उस दिन वो सिद्धि। सोने के बने हुए गधे, अलग अलग डिज़ाइन, हनुमान जी का जो गधा है वो। त्रिशूल तो मेरे पास इतना ज़बरदस्त कलेक्शन है यार, एक से एक त्रिशूल है मेरे पास, कार्विंग वाले और क्या 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 क्या, मतलब। तो ये सब आशीर्वाद में दुनिया भर की चीज़ें मिल रही, तलवार, कवच, सोने का कवच, सूरज बना है कवच पे, एक में इधर लायन बना है, एक में टाइगर बना हुआ है, घोड़े वाला कवच, इतनी सारी चीज़। उड़ने वाले घोड़े, ये भी एक फैक्ट है, उड़ने वाले घोड़े जिनको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ लोक दर्शन में। उड़ने वाले घोड़े मेरे सेलेक्टेड, जिनके मेरे नाम है, जब मैं उनको बुलाता हूँ 1 सेकंड में सामने आ जाते हैं, और फिर मैं उन पर बैठ के लोक दर्शन करता हूँ। ये भी एक बात है। परियाँ, कितनी सारी परी, छोटी परी, बड़ी परी, लाल कलर की परी माता जो पीछे खड़ी हो जाएगी, तो जितने सामने खड़े रहेंगे सब मेरे को ऐसे देखते ही रहेंगे। उनको मैं बहुत अच्छा लगूंगा, क्योंकि उनकी आत्मा को परी दिख रही होती है। ये वशीकरण के प्रोसेस में यूज़ की जाती है। जब वो इंसान के पीछे मैं परी खड़ी कर दूंगा, तो जो भी मेरे को दिखेगा वो मेरे से मोहित होता चले जाएगा। तो ये वो परियों के काम होते हैं। फिर इतनी छोटी सी टिंकर बेल जैसी, जो सिर्फ गोल 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 घूमती है और डांस करती रहती है हवा के अंदर। ज़्यादातर ये धाम में बच्चे लोग जब खेलते हैं तो बच्चों के साथ में खेलती आ रहती, ताकि बच्चों के साथ में उनको खेलना पसंद है। फिर इतनी बड़ी एक गुड़िया की तरह, जो घाघरे जैसा उनका वो ड्रेस है। और फिर औरा बनाने वाली परियाँ है, जो किसी का औरा ख़त्म हो गया उसके पास वो परी भेज दूंगा तो औरा बनना शुरू हो जाता है। फिर सूफ़ी जो होते हैं ना, लाल कलर की लंबी टोपी और वो गोल गोल घूमते रहते, वैसे एक परी, मेल परी है, मेल। तो वो जो घूमता रहता है, तो यानी जब ध्यान में बैठोगे, बोर हो रहे होगे, जाप कर रहे होगे, तब आँख बंद है, कुछ दिख रहा नहीं है, तो उस वक्त तुम वो परी को सामने रख दो, वो परी गोल घूमती रहती, तुम जाप करते रहो और उसको देखते रहो। ये साधना में जब बोरिंग हो रहे होते जंगल में बैठ के, तो ये सब यूज़ किए जाते थे। तो इसके लिए 18-18 घंटे बैठ सकते थे। मैं फ़्लाइट में था, मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था, 3 घंटे तक मैंने एक ओंकार सतनाम ये ऑडियो लगा के रखा था, और वो 3-2.5 घंटे की जो फ़्लाइट थी, वो 2.5 घंटे तक वो डांस ही कर रही थी और मैं उसी को देख रहा था, और वो चल रहा है एक ओंकार सतनाम ऐसा। और जब वो डांस करती तो पूरी फुलझड़ी की तरह ऐसा पूरा उड़ता, ये था। फिर बहुत सारे हथियार, एक से एक, महाकाली का, जैसे सुनीता दीदी बता रही है, वो बहुत सारे हथियार थे, सुदर्शन चक्र और ईगल का काम ये है कि वो सर्पदोष ख़त्म करने में, किसी को सर्पदोष की रिया की हुई है तो वो उसको काट देती है। जिस औरत को प्रेग्नेंट नहीं हो रही सर्पदोष के कारण, तो वो ईगल उनके शरीर में जाके वो काट देता है उसको। और फिर बहुत सारी सिद्धि। एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने देखा एक स्प्रिंग जैसी चीज़ है ऐसी, वो आ गई, तो मैं बोला, अब मैं उनको बता रहा हूँ कि स्प्रिंग जैसी चीज़ है। अचानक मेरे को देवी बताती कि एक ऐसी सिद्धि है, तुम जिस किसी के सर पर डाल दोगे उसको सिर्फ दिन भर चक्कर आएगा। ये भी सिद्धियों में आती है। ये एक्चुअल में ना क्रिया है, क्रिया तंत्र की क्रिया होती है, सिद्धीज में ही आती है, लेकिन ये वो सिद्धि देवता जैसे नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट जैसे दिखाई देते, ऐसा होता है। दिया आता है ज्ञान के लिए, किताब, बहुत सारी किताब, और कपड़ों में लपटी हुई किताब, और फिर गदा और वो सब तो बता दिया। महाकाली के मैंने उस वक्त एक महाकाली का रूप, फिर एक काली, फिर एक ब्लू कलर की पूरी माता काली, जबान बाहर लेकिन पूरी बॉडी ब्लू कलर की थी। फिर एक ब्लैक थी लेकिन सैटिन ब्लैक, सैटिन अभी थोड़ा चमकता नहीं, थोड़ा डल रहता लेकिन शाइनिंग रहता, वो कलर की पूरे अवजार के साथ। और फिर बाद में 2 करण पिशाचनी की सिद्धि मिली थी, बड़ी, एक बड़ी थी, एक थोड़ी मीडियम थी। तो इतनी सारी चीज़ें उस वक्त मेरे को मिली, मैंने सारी की सारी मोग्जाम भिजवाई, और दूसरे दिन वो सारी सिद्धियाँ मुझे मिली। तो मैं कंफर्म कर रहा था, 1 मिनट, तो मैं कंफर्म कर रहा था सुनीता दीदी से कि क्या क्या मिला है, ताकि वो बताए मुझे। तो वो मुझे वो उस वीडियो में, और वो वीडियो और मतलब डिस्कशन तो लंबा था लेकिन वीडियो वो थोड़े टाइम का ही बना हुआ है,
तो उसमें और बहुत सारी सिद्धियाँ मिली थी। ये मेरी शुरुआत थी और ये मतलब मेरी दृष्टि खुली थी। मैंने जैसे जैसे लोगों को देखना शुरू किया था, प्रेत मुझे तब भी नहीं दिखते थे, मुझे साइंस दिखते थे, देवता दिखते थे, सिद्धियाँ दिखती थी और बस ऐसा, प्रेत वगैरह नहीं दिखते थे। ये उस वक्त की बात है, ये मंथ ऑफ मई की बात है, मई की। और मेरी शुरुआत हुई थी जनवरी 1 से और मैं उस लेवल पे मई में पहुंचा था, ऐसा है। और तब झाड़ा लगाना भी शुरू नहीं किया था, सिर्फ वो क्रिया भैया ने सिखाए थे, दूतों का नाम लेके क्रिया भिजवानी, वो कर रहे थे हम लोग। तो ये इतनी सारी सिद्धियाँ मतलब मिली थी। एक सिद्धि ऐसी थी जिसमें शंकर भगवान ऐसे कर रहे थे और पूरा धुआं निकलता था उसमें से। तो मैंने बोला यार ये शंकर भगवान की कोई सिद्धि है, धुआं निकल रहा है। तो देवी मेरे को बता रही है एक ऐसी सिद्धि है, ये अगर तुम, ये क्रिया है, ये तुम किसी पे भेज दोगे तो ये जिस पे फूंक मारेंगे उसकी पूरी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। जो स्किन ड्राई होकर बीमारियाँ होती है वो होना शुरू हो जाएगी। ये वो सिद्धि थी। और फोड़ी हो जाती है, वो सिद्धि थी। मतलब अच्छी सिद्धियाँ भी बहुत थी और बुरे काम वाली भी थी। मगरमच्छ की स्किन वाली एक थी जिससे पूरे आंख पे छाले पड़ जाए, फोड़े फोड़े हो जाए, मतलब ये। और मुझे वो देवी बताई जा रही कि ये इसके लिए, इसके लिए। अब मैं देख देख के थक गया। जेवर आ रहे, बड़े बड़े कड़े आ रहे सोने के, मुकुट आ रहा है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि भाई आज का पूरा बस हो गया, अब ये सबको भेज दो, क्योंकि यार लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे हो चुके थे, मैं थक चुका था। मैं ध्यान में आँख बंद है और मैं देखे जा रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ। तो मैंने बोला आज ये बस कर दो, शनिदेव महाराज बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे दिल में एक सेकंड के लिए ये थॉट आया कि मैं समझता था शनिदेव महाराज जैसे कोई बहुत बड़े भगवान नहीं है, ठीक है। ये एक देवता, एक प्लानेट है, वो प्लानेट एक स्थूल है और उसकी सूक्ष्म आत्मा शनिदेव महाराज है, ये मेरा ध्यान था। तो मैं शनिदेव महाराज को कोई बहुत बड़ा नहीं समझता। मेरे को ऐसा लगता था 9 ग्रह में से एक है, पूरा ब्रह्मांड तो भगवान ने बनाया, तो भगवान बहुत बड़ा है तो उसको पूजो। शनिदेव महाराज पूरे रथ के, अपना थ्रोन के साथ मेरे सामने आ गए। अब मैंने बोला यार ये तो शनिदेव महाराज है, और मैं मतलब देख रहा हूँ, और ऐसे कोई डेंजर नहीं थे। ब्लैक कलर की बॉडी थी, हल्की ब्लू स्टिंट थी, बड़ी बड़ी आँख थी, हंसता हुआ चेहरा था। एक सेकंड में ऐसा लगा मेरा हाथ पकड़े और चुप करके 1 सेकंड में पूरे पाताल लोक में लेके आ गए नीचे। और मैंने बोला अब ये जो लोक में अपन आ गए 1 सेकंड में, जैसे मेरी इमेज ये दिख रही कि मैं जब वो क्रिया मंगा रहा था तो वो जो जगह थी वो ऐसी थी कि ये मज़ार है, ये पीपल का झाड़ है और एक बहुत बड़ा मैदान है, ठीक है। अब वहाँ से क्रिया आ रही है, सिद्धियाँ भी आ गई, सब कुछ खत्म हो गया। इस जगह से सीधा पाताल लोक लेके चले गए और पूरा आसमान ब्लैक हो गया है, ज़मीन पूरी की पूरी काली है। वहाँ पे पेड़ है, पौधे है, इंसान है, जानवर है, सबके सब आग के बने हुए। पेड़ आग का, और पहाड़ से जो नदी बह रही है आग की बह रही है, और सारे जानवर आग के। वहाँ के जो इंसान थे वो भी आग के बने हुए थे, लेकिन उस वक्त सारे इंसानों को छुपा दिया गया था क्योंकि वो क्रिया में देखने के इसमें था नहीं। लेकिन मेरे को शनिदेव ने दिखाया कि देखना चाहता तो वो भी दिख जाएगा। यहाँ के जितने लोग रहते सब आग के, फायर के बने हुए, सब कुछ फायर का बना हुआ था। तो उन्होंने बताया ये पाताल लोक है। तो मैंने माफ़ी मांगी कि ये ऐसी बात है, और मतलब उन्होंने माफ़ी की बात ही नहीं की। उन्होंने फिर एक मेरे को एक रूप दिखाए। वो ऐसा था जैसे अपने प्लानेट्स है सारे सोलर सिस्टम के, फिर गैलेक्सी है, फिर पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। तो ये अर्थ है, ये यूनिवर्स है, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ बैठे हुए शनिदेव आसन, वो थ्रोन के ऊपर, ठीक है। अब ये इमेज नीचे होती है। अब यहाँ पे दूसरा प्लानेट है, दूसरी गैलेक्सी है, इधर पूरे पूरे प्लानेट्स है। यहाँ पे खड़े शंकर भगवान, फिर ये ऐसे नीचे होते, फिर ये सारे प्लानेट्स है वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ पे विष्णु भगवान खड़े, फिर विष्णु भगवान नीचे होते, फिर सारे प्लानेट्स। मतलब आप समझ रहे हो कि वो कितना सूक्ष्म, मतलब तुम्हारा अर्थ इतना है और शनिदेव इतने बड़े, और फिर शनिदेव के सामने शंकर भगवान। शनिदेव एक छोटे से कण जैसे, शंकर भगवान उतने बड़े, फिर शंकर भगवान छोटे कण जितने हो जाते हैं, अर्थ और प्लानेट, और फिर विष्णु भगवान। फिर विष्णु भगवान के बाद में कौन आता है इधर, फिर से शनिदेव, और विष्णु भगवान ऐसे करके खड़े, और सारे प्लानेट और शनिदेव। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार ये तो एक प्लानेट थे, तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है। तो फिर उन्होंने ये बताया कि सारे देवी देवता, सारे भगवान हाथ जोड़ के शनिदेव के सामने खड़े, फिर वो शंकर भगवान आ जाते, फिर सारे देवी देवता शंकर भगवान के हाथ जोड़ के खड़े, फिर वहाँ से हट के विष्णु भगवान आ जाते, फिर सारे, मतलब कोई भगवान बड़ा या छोटा नहीं है, सब ईश्वर एक ही में बने हुए। तो ये मेरे को दिखा है, और मैंने दिल में, मतलब फिर हम लोग तीनों बैठे थे, हम लोग को ऐसा लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको ये विजन दिखाने के लिए, क्योंकि देखने के बाद वो समझ में आया क्या है। वो कोई बोलता तो नहीं समझ में आता,
और फिर अचानक में एक थ्रोन उठ के आया और एक देवी बैठी है जिसकी पूरी बॉडी नहीं दिख रही, लेकिन सारी नहीं वो ज्वेलरी के वो कान में नाक में हार, वो पूरा का पूरा जैसे उसकी बॉडी इनविजिबल है लेकिन उन्होंने सारी ज्वेलरी पहन रखी है। मुझे वो मैंने बोला इसका देवी नहीं दिख रही मगर वो ज्वेलरी दिखाई दे रही है, कंगन हाथ अंगूठी ऐसे हिलते हुए। और फिर वो थी पाताल भैरवी। तो वो पाताल भैरवी की सिद्धि मुझे उस दिन मिली थी, तो जो बैठ के मेरे को बताती है सारी चीज़ें कि ये है ये वो सिद्धि भी मिली थी। तो ये सिद्धियों की मेरी स्टोरी जो मैंने आपको बताया कि जो समझते देवी देवता नहीं, बहुत सारी टाइप की सिद्धियाँ होती है, क्रिया होती है। तो अभी ये इतना चीज़ मैंने बता दिया। अब इसके बाद में अपन वीडियो बनाएंगे कि सिद्धियाँ क्या। और एक और बात बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग कर देता हूँ इसको, और बोरिंग तो नहीं कर रहा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है बोर लंबा, लेकिन भाई जितनी नॉलेज है मैं उसको देता हूँ। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन जिनको ज़रूरत है ना उनके बहुत काम में आएगा, क्योंकि मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था। प्रीतम भैया ने हमारी बहुत मेहनत की, हमारी दृष्टि खोलने में सबसे बड़ा हाथ प्रीतम भैया का था। दृष्टि खुलने के बाद मैं नेक्स्ट मंथ आया और फिर प्रीतम भैया को छुट्टी नहीं मिली है। आज इतने सारे सवाल है ना दिल में, कोई बताने वाला नहीं है। खुद को ही एक्सपीरियंस करना है, खुद को ही सीखना है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक भैया को हम लोग पूछते नहीं हैं। हर एक बात के लिए क्या पूछना है भैया को, मेरे को पता है कब पूछना है। सारे सवाल ऐसे कैसे, भैया बोलते ध्यान करो उसी में सारे जवाब मिलेंगे। तो बस अब मैं इसके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग सीख पाए, किसी को कुछ गाइडेंस में मिल पाए। सिद्धियाँ होती क्या है, आज मैं हनुमान जी की पूरी साधना करता हूँ, किसी भी देवी देवता की साधना करता हूँ, मैं मर जाता हूँ, मेरी आत्मा अपने आप को उसी रूप में देखेगी। अगर मैं हनुमान जी की साधना करते हुए मर गया, हनुमान जी के रूप में ही मुझे दिखाई देगी। अब जब कोई नया आदमी जब जॉब करना शुरू करेगा, अगर उसका लेवल उस मेरे पोजीशन का होगा तो मेरी पास में वो सिद्धि आके, मैं सिद्धि के रूप में उसके बाजू में आके खड़ा हो जाऊँगा। ऐसा है। अब वो सिद्धि के रूप में मुझे देखेगा और वो काम करने लगेगा और मैं उसको गाइड करते रहूँगा। जितनी नॉलेज मेरे को है मैं उससे गाइड करूँगा, प्लस उसके ब्रेन से मैं सारी नॉलेज ले लूँगा और उसको सिस्टमेटिक बना दूँगा कि कौन सी चीज़ उसको किस काम में आएगी। ऐसा है। और उसको गाइड करते रहूँगा जितनी मेरे को नॉलेज है। अब वो और अच्छा काम करेगा और प्रोग्रेस करेगा तो और सिद्धि आएगी, मेरे से और सूक्ष्म आत्मा उसके साथ जुड़ने लग जाएगी। बस ये बात है। और वो देवी की देवता के रूप में ही दिखाई देंगे। अगर उसका सूक्ष्म रूप देखना चाहते हो तो सफ़ेद कलर का एक गोला दिखता है, आप उसमें से 1,00,000 सिद्धि भी निकाल दोगे ना, वो गोले की साइज़ उतनी की उतनी रहती, वो गोला कम नहीं होता। और वही गोले में से आप महाकाली को भी देख सकते हो, शंकर भगवान को भी देख सकते हो, पीर को भी देख सकते हो। ये वो सूक्ष्म आत्मा का रूप है। ठीक है। तो ऐसा होता है। और फिर बाद में कोई महाकाली के रूप में पूजेगा, तो कोई तांत्रिक महाकाली की पूजा करता है, वो मर जाएगा तो वो अपने आप को महाकाली के रूप में ही देखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा फीमेल हो जाएगी, आत्मा का कोई ये नहीं है जेंडर, तो वो उस रूप में दिखाई देगी। तो ये है सिद्धियों का डिटेल, अपनी मेरा एक्सपीरियंस। बाकी